प्रिय सब्सक्राइबर बंधुओं, भीखाराम डेंडान चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपको एक बहन भाई का प्रसंग कि भाई और बहन के बीच में कितना प्यार होता है, इस विषय को लेकर के एक प्रसंग सुनाने जा रहा हूं। प्राचीन समय का जिक्र है कि मैनावंती माता अपने बेटे गोपीचंद से कहती है कि पुत्र, तुम्हारा जो ये कुल है, इस कुल में अच्छे अच्छे योद्धा दानी पुरुष पैदा हुए, लेकिन जिंदगानी समाप्त हो जाने के बाद में उनका नाम भी दुनिया भूल गई। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा गोपीचंद का नाम ये सृष्टि रहे जब तक अजर अमर हो जाए। तो मैनावंती मात की बात को सुनकर के गोपीचंद कहता है कि मैया, ऐसा कौन सा कार्य है जिससे ये सृष्टि रहे जब तक नाम अजर अमर हो सकता है। मैनावंती मात कहती है कि बेटा हाँ, एक ऐसा कार्य है कि वैराग्य मार्ग है, भक्ति का मार्ग है। इसमें अगर मनुष्य पड़ जाए, वैराग्य ले ले और ग्रस्त को त्याग दे, तो जीवन भर परमात्मा का गुण गाता रहे और उसका नाम है जो ये सृष्टि रहेगी जब तक अजर अमर हो सकता है। इतनी बात को सुन के और गोपीचंद मना कर देता है कि मैया, तेरी बात बिल्कुल सत्य है, मैं बैराग तो ले सकता हूँ, लेकिन मेरे घर में आप अच्छी तरह से जानती हैं कि 1225 तो घरवाड़ी हैं और 1225 ही मेरी पुत्री हैं। अभी में मेरी अवस्था बारी है और एक पुत्री की भी मैंने सगाई संबंध नहीं किए हैं। अगर मैं बैराग ले लूँगा तो उनका लालन पालन कौन करेगा, उनका फेरा कौन पाड़ेगा, और मेरी घरवाड़ी तो वैसे ही रो रो के ख़त्म हो जाएंगी। इतनी बात को सुनकर के मैनावंती मात अपने बेटे गोपीचंद से कहती है कि बेटा, दिन दो दिन का मेला, अरे भजले राम नाम अलबेला, और कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी संग चले नहीं ढेला। देहड़ ज्यों तेरी तेरिया रोवे, पौड़ी तक तेरी माता, और कुल क्षेत्र तक कुटुंब कबीला है जीवत का नाता। बेटा, ये तो जीवत का नाता है। कुल क्षेत्र तक सारा कुटुंब कबीला रोता है, 13 दिन तक तेरिया रोती हैं, उसके बाद में घर वासा कर लेती हैं। और जो परमात्मा जन्म देता है वो ही उसका लालन पालन करता है। चिंता करने की बात नहीं है, आप मेरी बात को मान लीजिए और वैराग्य धारण कर लीजिए। फिर भी गोपीचंद नहीं मानता है। मैनावंती मात फिर समझाती है कि 2 दिन के रंग रूप जवानी, फिर बुढ़ापो आवे, अरे दे भक्ति में ध्यान लाडले अवसर बीत्यो जावे। इस तरीका से बार बार मैनावंती मात अपने बेटे गोपीचंद को समझाती है। तो इस बात का पता गोपीचंद की घरवाड़ी बड़ी बड़ी लूमा दे थी। लूमा दे को पता लग जाता है और वो तुरंत सारी सखीन के पास में सूचना देती है कि बहनाओं, आज रात की मैंने सासू को अपने पतिदेव को बहकाते हुए देखा और मैंने छिपक के ये सुना कि सासू अपने पतिदेव को ये ग्रस्त छोड़ने का हुक्म दे रही है, वैराग्य धारण करने की कह रही है। अब तुम ही सोचो बहनाओं, अगर पति वैरागी हो जाएगा तो हमारी क्या गति होगी। तो सारी सखी सलाह मिलाती हैं कि बहना जल्दी से कोई उपाय करो। तो मैनावंती मात तो गोपीचंद को समझा रही है और इधर को लूमा दे सारी रानी को इकट्ठी कर, सारी सकीन को इकट्ठी करके जाल रचा देती है। वो भवन में चली जाती है और महल में खाट को औंधी पटक देती है, अपने श्रृंगार बिखेर लेती है और पृथ्वी पर नीचे सो जाती है। दासी जाती है गोपीचंद को बुला करके और लूमा दे रानी के महल में ले जाती है। तो गोपीचंद जाके पूछता है कि प्राणन प्यारी, एक बात बताओ, किसी ने अंगुली उठा के देखा मैं हाथ कटवा सकता हूँ, अरे किसी ने नज़र उठा के देखा दोनों नैन फुड़वा सकता हूँ, फिर भी तुम्हारा कोप भवन में सोने का क्या कारण है। तो मैनावंती मात की बात को याद करते हुए लूमा दे मन में विचार करती है कि वो तो इसकी मैया है और मैया ने पूरी तरह बहका दिया है। अब मैं किस तरीका से किसको बात बताऊं। तो वो धीरे धीरे रोने लग जाती है और बार बार पूछने पे अब लूमा दे रानी किस तरीका से कहती है कि पतिदेव सुन मेरी बात को। तो अब गोपीचंद कैसे पूछता है,
वो मोसे साथी साथी खेद थारा घट की, थारे बात कलेज काई खट की। रे नई नाक में नतली तेरे सिर पे नहीं है टीको, और मांग में गड़गी के सन की सिंगार लगे सफी को। मोसे साथी साथी खेद थारा घट की, थारे बात कलेज काई खट की। रे तू खेदे तो रानी तो कु नोलक हार गड़ा दूं, या तेरी पीड़ी फड़िया में पपैया मोर मंडा दूं। मोसे साथी साथी मोसे साथी साथी खेदे थारा घट की, थारे बात कलेज काई खट की। बार बार गोपीचंद पूछता है तो लूमा दे रानी कहती है कि प्राणनाथ क्या बताऊं कि तुम्हारी मैया है जो रात्रि में न जाने कहाँ जाती है और आधी रात तक किसी से बतलाकर किसी सन्यासियों के पास में जाकर उनसे न जाने क्या क्या बात बतलाती है। इतनी बात को सुन करके गोपीचंद नाराज हो जाता है। सुबह दरबार में जाता है, मंत्री को आदेश देता है और जल्लादों को साथ में लेकर के गोपीचंद का कुल गुरु था जालंधर नाथ, उसकी कुटिया पे पहुंच जाता है रात्रि में और जाकर के गड्ढा खोदता है और मंत्री को आदेश देकर के जल्लादों के हाथों अपने कुल के गुरु जालंधर नाथ को उस गड्ढे में पटकवा के और मिट्टी से वापस दबा देता है और अपने घर आ जाता है। और मैणावंती मात से कहता है कि मैया मैं गुरकुटिया पे गया था लेकिन गुरुजी मिला ही नहीं, अब बता तू ही कि मैं किस तरीका से वैराग्य धारण करूं, मुझे गुरु दीक्षा कौन देगा। मैणावंती मात मन में विचार करती है कि हे भगवान, गुरुजी ने जाने कहाँ चले गए। इधर को होनी का संयोग देखो, दूसरे दिन कनीफा दास जो जालंधर नाथ का शिष्य था वो उसी कुटिया पे आ जाता है और गुरुजी को ढूंढता है। गुरुजी नहीं मिलता है तो अपनी योग माया से देखता है तो गुरुजी गड्ढा के अंदर दबे हुए दिखाई देते हैं और सारी बात को जान जाता है कि ये गोपीचंद की चालाकी है। दूसरे दिन गोपीचंद भी उसी कुटिया पे शिकार खेलने के लिए आता है। तो अब गोपीचंद कनीफा दास से बात करके और महलन में ले जाता है अपनी मैया के पास में। मैया उससे पूछती है कि भैया तेरा नाम क्या है, गांव क्या है। तो कनीफा दास सारी बातों को बताता है कि माँ मैं कनीफा दास हूँ और जालंधर नाथ का शिष्य हूँ, हम एक नता में दोनों बहन भाई हैं कि क्योंकि तुम्हारा गुरु भी जालंधर नाथ था। लेकिन सच बात तो यह है कि तुम्हारे बेटे गोपीचंद ने हमारे कुल गुरु की हत्या कर दी है। इतनी बात को सुन करके मैणावंती मात रोने लग जाती है। जब ज़्यादा रोती है तो गोपीचंद है तो वहाँ नहीं था, दूसरे कमरे में था और कनीफा दास मैणावंती मात को समझाता है कि मैया रोने से कोई फायदा नहीं है, मैं एक तरकीब बताता हूँ कि मिट्टी के 5 पुतले बनवा और 5 पुतलों को तेरे बेटे गोपीचंद को दे करके और उससे ऐसे कह दे कि वो जालंधर नाथ की कुटिया पे जाए और जा करके जिस गड्ढे में जालंधर नाथ दबाया हुआ है उसी में उतारे और उतारते ही जालंधर नाथ की आत्मा ये कहेंगी कि भाई कौन होगा। तो गोपीचंद को ऊपर से आवाज़ लगा के कहना पड़ेगा कि गुरुजी मैं हूँ गोपीचंद। तो मुझे पक्का भरोसा है मैया गुरुजी एकदम से गुस्सा करेंगे और ऐसा कहेंगे कि जा तू भस्म हो जा। इस तरीक़ा से 5 पुतलों को भस्म करवा लेना, क्योंकि 5 पुतले हैं और 5 पुतले भस्म हो जाने के बाद में छठी बार स्वयं गोपीचंद को उसी कुएं में उतरना पड़ेगा और उसी कुएं में उतरने के बाद में फिर गोपीचंद से जालंधर नाथ की आत्मा कहेंगी भाई अब कौन है। तो उस टाइम पे भी हाथ जोड़ के गोपीचंद को यही कहना पड़ेगा गुरुजी मैं ही हूँ गोपीचंद। तो अब गुरुजी पे मैंने निस्वार्थ भाव से भक्ति की है, पक्का भरोसा है कि जब 5 बार में भी भस्म नहीं हुआ गोपीचंद, गुरुजी सोचेगा तो अब जा ऐसा वरदान देगा कि जा तू अमर हो जा। तो जैसे ही अमर हो जाएगा फिर किसी बात की चिंता नहीं है। इस तरीक़ा से तुम्हारे बेटा गोपीचंद की जान बच सकती है। मैणावंती बात ऐसा ही करती है, रातों रात मिट्टी के 5 पुतले बनवाती है गोपीचंद की और गोपीचंद से कहती है कि दूसरे दिन रात्रि में गुरु की कुटिया पे जा। अब गोपीचंद मात के द्वारा कहे हुए वचनों को सुन करके और कनीफा दास के वचनों को सुन के उसी तरीका से मिट्टी के 5 पुतलों को तो भस्म करवाता है और छठी बार स्वयं अमरता का दान प्राप्त करता है। इधर को जालंधर नाथ छठी बार अमरता का दान तो दे देते हैं, आशीर्वाद दे देते हैं, तथास्तु कहते हैं।
लेकिन मन में विचार करते हैं कि गोपीचंद है जो अमर होने वाला नहीं था, वो तो पापी था, फिर भी कैसे अमर हो गया। तो योग दृष्टि से देखते हैं तो सारी लीला को पहचान जाते हैं कि ये कनीपा दास का खेल है। तो अब वे कहते हैं कि जा गोपीचंद बेटे, मैंने तुझे वरदान दे दिया, आशीर्वाद दे दिया, तथास्तु कह दिया। जैसे शंकर भगवान ने पार्वती को अमर कथा सुनाई और उस टाइम पे पार्वती सो गई और सुआ ने वो अमर कथा सुन ली, और फिर भी पता लगने के बाद में शंकर भगवान उसके पीछे भजा कि मैं इसको मारूंगा, मैं ऐसा तो करूंगा नहीं, क्योंकि अब मैं अमरता का वरदान दे चुका हूं, तो तू जा। लेकिन मेरी एक आज्ञा और है, एक आज्ञा ये है, एक वचन ये है कि अब इसी टाइम से तू जोगी का भेष ले ले, बैरागी का भेष ले ले, झोली चिमटा हाथ में ले ले और तेरे रंग महल में जा, और सबसे पहले तेरी बड़ी घरवाड़ी लूमा दे है, उससे माता कह के भिक्षा लिया, और उसके बाद में तू सारे संसार में अलख जगा, ये मेरा आशीर्वाद है। तो अब देखो गोपीचंद है जो गुरु की आज्ञा सिरोधार्य करके और अपने महल के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है, आवाज़ लगाता है, और लूमा दे रानी महल के झरोके से आवाज़ को सुनती है और मन में ख्वाब आते हैं, देखती है कि पतिदेव की सी आवाज़ लगती है, देखती है सामने तो जोगी भेष में था, दूर से पहचान नहीं सकी, वो तुरंत नीचे आती है कि आवाज़ पतिदेव की है, जोगी भेष क्यों धारण कर रखा है, वो तो राजा है, जोगी कैसे बनेगा। तो आमने सामने हो जाते हैं, तो लूमा दे रानी पहचान जाती है। तो अब लूमा दे से गोपीचंद कहता है कि आज मैं तुझे घरवाड़ी कह रहा हूँ, अब मैं तुझे घरवाड़ी कह रहा हूँ कि मुझे भिक्षा डाल दे, और भिक्षा डालने के बाद में तू मेरी मैया बन जाएगी और मैं तुम्हारा पुत्र बन जाऊँगा। तो अब गोपीचंद लूमा दे से किस तरीका से भिक्षा मांगता है। दे 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 रे को सुदान, पौड़ी पे ठांडो सोगर पति, दे 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 रे को सुदान, पौड़ी पे ठांडो सोगर पति। रानी रोवे भाई रे रानी रोवे, रोदन मचोजे मारी तो होगी काजी तो गति। और गोपीचंद ने दरवाजे पे जाके अलख जगायो, और राजनपति महाराज आज घर जोगी बन के आयो। सुन जोगी की बाणी रानी गैया सी डकोरावे, और भरजवानी में छोड़े अकेली आज बलम खा जावे। दे 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 रे कछु दान, पौड़े पे ठांडो सोगर पते। रानी रोवे भाई रे रानी रोवे, रोदन बचोजे मारी तो होगी काजे तो गति। इस तरीका से गोपीचंद भिक्षा मांगता है, और लूमा दे रानी कहती है कि हे प्राणनाथ, आप शादी पहले ही मना कर देते, अरे पीड़ा हाथन पे भी नट जाते, तो भी मैं किसी और के साथ में शादी कर लेती। अब मैं क्या करूं, अब मैं किस तरीका से तुम्हारे बगैर जिंदगी काटूंगी। गोपीचंद कहता है कि चाहे कुछ भी हो, ये मैया की आज्ञा है, गुरु का आशीर्वाद है, अब मैं बैराग धारण कर चुका हूँ, अब तो मुझे भिक्षा डालो और मेरी माँ बन जाओ, जब ही मेरी जिंदगी सफल होगी। तो अब रानी लूमा दे रोने लग जाती है, और रोती रोती किस तरीका से कहती है सजनों, आरे रे रे तेरे तो झूलो माँ का रे, भारा तारा छोड़ खा जा रो। ओ मिलानो में वो तो बिन के से वो कोटे जे मारो, झोला माकारी भार
तारा छोड़ खा जारो रे में लाना में वो तो बिन से वो कोटे मारो रे। फिर दूसरी बात रानी लोमा दे क्या कहती है, रे शादी पहला भग जा तो नट जा तो पीड़ा तन पे, कुआरी रह जाती वाला मैया बापन के, शादी पहला भग जा तो नट जा तो पीड़ा तन पे, कुआरी रह जाती वाला मैया बापन के। तो इस तरीका से बार बार आपस में बातचीत होती है और लूमा दे रानी गोपीचंद को भिक्षा डाल देती है और गोपीचंद है जो अपनी घरवाड़ी से माता कहता है और यहाँ से आगे फिर अपनी मैया से भिक्षा लेगा और फिर तीसरे नंबर पर अपनी बहन के दरवाजे जाके भिक्षा लेगा। और जब बहन और भाई का प्यार अगली कड़ी में देखेंगे। आज का ये टॉपिक इसी जगह इसको एंड करते हैं। राम राम दोस्तों।